अमेरिका के बड़े शहर में रहने वाला आर्यन अपने बिजनेस में इतना डूब चुका था कि उसे रिश्तों की अहमियत लगभग भूल चुकी थी। एक दिन देर रात उसका फोन बार बार बजने लगा। स्क्रीन पर दादी का नाम देखकर उसने पहले अनदेखा किया, लेकिन कॉल लगातार आती रही। आखिरकार उसने कॉल उठाया। उधर से दादी की कांपती आवाज आई, बेटा जल्दी भारत आ जाओ, बहुत जरूरी है। आवाज में दर्द और डर साफ झलक रहा था, जो आर्यन को बेचैन कर गया। अगले ही दिन वह बिना कुछ सोचे भारत के लिए रवाना हो गया। हवाई जहाज में बैठते ही उसके मन में पुराने दिन घूमने लगे, जब उसने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए एक लड़की से शादी की थी। उस लड़की का नाम सिया था, जो एक साधारण परिवार से थी और बेहद सीधी साधी थी। आर्यन ने उसे कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया, बस एक औपचारिक रिश्ता निभाया। कुछ महीने बाद उसने सिया को उसके मायके छोड़ दिया, यह कहकर कि यह शादी बस एक समझौता थी। सिया की आंखों में उस दिन जो दर्द था, वह आज भी उसे याद आ रहा था। भारत पहुंचते ही आर्यन सीधे अस्पताल की ओर भागा, जहां उसकी दादी भर्ती थी। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर एक दर्दनाक दृश्य पर पड़ी। एक गर्भवती महिला रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। वह बार बार कह रही थी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन नर्स ने ठंडे लहजे में कहा, पति के बिना एडमिट नहीं कर सकते। महिला की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी। आर्यन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उससे उस महिला का चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसका चेहरा साफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं, सिया थी। वही सिया जिसे उसने बेदर्दी से छोड़ दिया था। आर्यन के चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। उसे समझ आ गया कि आज वह अपनी ही गलती के सामने खड़ा है। आर्यन के लिए वह पल किसी झटके से कम नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें शर्म से झुक चुकी थी। सिया दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसकी नजरों में अब भी एक अजीब सा आत्मसम्मान था। नर्स फिर से बोली, अगर पति नहीं है तो बाहर ले जाइए इसे। यह सुनते ही आर्यन का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्लाया, यह मेरी पत्नी है। पूरा अस्पताल एक पल के लिए शांत हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गई। आर्यन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और इलाज शुरू करने का आदेश दिया। डॉक्टर भी उसकी हैसियत समझते थे, इसलिए तुरंत सिया को अंदर ले जाया गया। सिया ने एक बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में दर्द, गुस्सा और टूटन सब कुछ था। आर्यन उस नजर को सह नहीं पा रहा था। उसे अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने सिया को अकेले छोड़ दिया था।
कैसे उसने कभी उसकी भावनाओं की कदर नहीं की। आज वही सिया उसकी वजह से अस्पताल में तड़प रही थी। आर्यन का दिल खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वह अस्पताल के बाहर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। उसकी जिंदगी में पहली बार उसे अपने किए का असली एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, माँ और बच्चा दोनों खतरे में थे, लेकिन अब स्थिति संभल गई है। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन अपराध बोध और भी बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि अगर वह आज नहीं आता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। उसने खुद से वादा किया कि वह अब सब ठीक करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिया उसे माफ करेगी या नहीं, क्योंकि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भरना आसान नहीं होता। और सिया के दिल में वही गहरे जख्म थे। जब सिया को होश आया तो उसने सबसे पहले आर्यन को अपने सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों में तुरंत गुस्सा भर गया और उसने मुंह फेर लिया। आर्यन धीरे से बोला, सिया मुझे माफ कर दो। लेकिन सिया ने तेज आवाज में कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आर्यन का दिल टूट गया। सिया ने, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? हर सवाल आर्यन के दिल पर वार कर रहा था। सिया ने बताया कि कैसे उसके अपने माता पिता ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया, कैसे वह अकेले हर दिन संघर्ष करती रही, कैसे उसने अपने बच्चे के लिए हर दर्द सहा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सिया ने कहा, कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। आर्यन चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे और बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। सिया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब क्यों? आर्यन खुद से नफरत करने लगा। उसे समझ आ गया कि विश्वास टूटने के बाद उसे वापस पाना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह हर हाल में सिया का भरोसा वापस जीतेगा, चाहे उसे इसके लिए कितना भी समय क्यों ना लगे। आर्यन ने सिया को अपने घर लाने का फैसला किया, लेकिन सिया ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। आर्यन ने बहुत समझाया और आखिरकार सिया मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, हमारे बीच सिर्फ बच्चे का रिश्ता होगा। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हामी भर दी। घर पहुंचने पर दादी ने सिया को देखा और सब समझ गई। उन्होंने आर्यन को अलग ले जाकर डांटा। दादी ने कहा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। आर्यन चुपचाप सब सुनता रहा। अब वह बदल चुका था। वह हर दिन सिया का ख्याल रखने लगा। उसकी दवाइयाँ, खाना, आराम, हर चीज का ध्यान रखता। सिया यह सब देख रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी नहीं पिघला था। उसे डर था कि कहीं यह सब फिर से धोखा ना हो। आर्यन ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने कर्मों से सब साबित करने की ठानी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दादी भी सिया को बेटी की तरह अपनाने लगी। सिया के दिल में हल्की सी नरमी आने लगी। समय बीतता गया और आर्यन का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वह अब पहले वाला स्वार्थी इंसान नहीं रहा। एक दिन सिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आर्यन उसे तुरंत
अस्पताल ले गया और पूरी रात उसके पास बैठा रहा। उसने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चा प्यार देखा। उसका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में सच्चाई थी। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि शायद आर्यन सच में बदल गया है, लेकिन उसने अभी भी खुद को संभाल कर रखा। वह फिर से टूटना नहीं चाहती थी। आर्यन ने हर दिन अपने प्यार और जिम्मेदारी से उसे यकीन दिलाया और आखिरकार सिया का दिल मानने लगा। कुछ महीनों बाद सिया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। आर्यन ने अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसे दोबारा मौका मिल गया हो। सिया भी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान माफी की शुरुआत थी। आर्यन ने सिया से कहा, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। उन दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था, विश्वास का। दादी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। घर में अब प्यार और अपनापन लौट आया था। आर्यन ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और सिया ने अपने दर्द को ताकत बना लिया। उनकी कहानी यही सिखाती है कि गलती कितनी भी बड़ी हो, अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।